अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीटीए उन तमाम वीपीएन्स को बैन करने जा रहा है जो पीटीए से रजिस्टर्ड नहीं हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पीटीए के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद वीपीएन के बारे में बताऊंगा कि वीपीएन पहले क्या था अब क्या बन गया है, और उसके बाद बताऊंगा कि वीपीएन पाकिस्तान में क्यों बैन होने जा रहा है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पीटीए क्या चीज़ है। दोस्तों पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसका काम यह है कि उन तमाम टेलीकम्युनिकेशन को मेंटेन करना जो पाकिस्तान में हो रही हैं। दोस्तों उसके बाद बारी आती है कि वीपीएन क्या चीज़ है। दोस्तों वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों जब सबसे पहला वीपीएन आया था उसको बनाने का मकसद ये था दोस्तों, जिन लोगों का अपना बिजनेस है वो अपने बिजनेस को प्राइवेटली उसको एक्सेस कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, वो भी बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ। लेकिन अब वीपीएन्स को हमने उस मकसद के लिए यूज़ करना छोड़ दिया है जिसके लिए ये बनाया गया था। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हम वीपीएन को किन मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों हम वीपीएन्स को उन तमाम मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं जो वेबसाइट्स ब्लॉक शुदा हैं, हम उनको एक्सेस करने के लिए वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों पीटीए ने यह फैसला क्यों किया है कि जो अनरजिस्टर्ड वीपीएन हैं उनको हम बैन कर दें। दोस्तों पीटीए का कहना है कि वो तमाम वीपीएन जो पीटीए से रजिस्टर्ड नहीं हैं, हम उनके ज़रिए उन तमाम वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं जो ब्लॉक शुदा है पीटीए से, जिससे पीटीए को ये खतरा है कि हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है, हमारा डाटा लीक हो सकता है। कहना है कि वो काम जो वॉइस ओवर आईपी पर हो रहे हैं, जिस तरह डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना और कॉल सेंटर्स, खुसूसन कॉल सेंटर्स वाले वीपीएन्स यूज़ करते हैं। अब कॉल सेंटर्स खुद तो मौजूद पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन वीपीएन्स को ऑन करके अपनी जो लोकेशन है वो यूएस में, यूएसए में शो कर रहे होते हैं। वो वहाँ से अपना डाटा एक्सेस कर रहे होते हैं, वहाँ से वो अपना डाटा मैनेज कर रहे होते हैं। उनके वीपीएन्स पीटीए से अप्रूव शुदा नहीं होते। तो पीटीए का कहना है कि वो वीपीएन्स पीटीए से रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारा डाटा लीक होने का खतरा है। अब पीटीए उन तमाम वीपीएन्स को रजिस्टर्ड क्यों कर रहा है जो पीटीए से रजिस्टर्ड नहीं हैं। पहली बात, वो वीपीएन जो रजिस्टर्ड नहीं हैं वो नॉन प्रॉफिटेबल हैं, जो पीटीए को कुछ प्रॉफिट नहीं दे रहे। दोस्तों पीटीए का कहना है कि वो तमाम यूजर्स जो वीपीएन यूज करते हैं उनको चाहिए कि वो अपने वीपीएन्स अपने इंटरनेट प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर कराएं, और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2020 है, 2020 है। अगर वो लोग अपने वीपीएन रजिस्टर नहीं कराते, उनके वीपीएन बैन कर दिए जाएंगे, उनके वीपीएन ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अगर उसके बाद भी अगर पीटीए का कोई डाटा लीक होता है, उन पर एक एक्शन भी लिया जाएगा जिसके जिम्मेदार वो यूज़र खुद होंगे। तो आपको चाहिए कि आप अपने वीपीएन रजिस्टर करा लें, जिससे आप बाद में बड़े नुकसान से बच जाएं। तो दोस्तों इसलिए पीटीए उन तमाम वीपीएन को बैन करने जा रहा है जो पीटीए से रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो दोस्तों ये सब बातें थी कि पीटीए क्यों वीपीएन को बैन करने जा रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।